गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। नाज़रीन एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श। एक शेर, क्योंकि ये है इश्क शायरी बज़्म शायरी, में इस शेर को इस तरफ अदा करना चाहूँगी, उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। एक शेर जी, एक शेर आप लोगों की नज़र, बड़ा खूबसूरत सा शेर है। क्यों ना बदलूं मैं तुम वही हो क्या, क्यों ना बदलूं मैं तुम वही हो क्या। जी मैं आपसे बोल रही हूँ, क्यों ना बदलूं मैं तुम वही हो क्या, चलो माना कि मैं गलत हूँ तुम वही हो क्या। चलिए जी नाज़रीन, हम चलते हैं अपने हमारे शोरा अकराम ने हमें ज्वाइन किया और हमारी खूबसूरत से प्रोग्राम यानी कि गुड मॉर्निंग विद सभी में सेगमेंट है इश्क शायरी बज़्म शायरी। और इससे पहले हमारे माशाल्लाह अफजल हज़ारवी साहब, उनकी किताब की लॉन्चिंग भी हमने कर दी है, वो तो हमारे साथ ही हैं, लेकिन हमारे दो शायर और हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया, तो मैं मिलवाती हूँ। मेरे इस हाथ पर तशरीफ़ रखते हैं जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। और हमारे इस हाथ पर, और इनका जो है जुदा गाना अंदाज, बहुत खूबसूरत अंदाज से शायरी की अदायगी इनकी बड़ी मुनफरिद है, तो चांद अली साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आदाब। सोच रही हूँ मैं भी ना, वो एक ड्रेसिंग जो है ना शोरा अकरम की, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। किसी दिन एक बड़ा प्रोग्राम में कर लेंगे, वगैरह सूट, एक गजरे वजरे, एक को मोमबत्ती। अच्छा ये ज़ौक लगता है उस प्रोग्राम का, और वो डिजर्व करता है ये शायरी के प्रोग्राम जी। को। बजा फरमा रही हैं आप। और बड़ा मुअद्दबाना अंदाज में, एक पहले वो शेर होता है, फिर किसी की को अदब से दूसरा, जी अब आपकी बारी है, तो वो माहौल ही बड़ा खूबसूरत है, गजरे वजरे पहने हुए। अच्छा ये इसको सूट करता है ये शायरी की महफिल को, बहुत खूबसूरत। चलिए जी, मैं अपने तमाम मेहमानों को एक बार फिर, अफजल हज़ारवी साहब आपको भी, चांद अली और जुल्फ़िकार हैदर साहब, आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ इश्क शायरी बज़्म शायरी। सबसे पहले हम चलते हैं जुल्फ़िकार हैदर साहब की तरफ और देखते हैं जुल्फ़िकार साहब आज हमें क्या अता करें। जी जुल्फ़िकार साहब। अल्लाह की रहमत का जलवा हर सुबह में देखा करता हूँ, अल्लाह की रहमत का जलवा हर सुबह में देखा करता हूँ, ढल जाती है शब की तारीकी मैं शुक्र का सजदा करता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात। गजल के मुख्तसर अशआर पेश करूँगा। मौत को तो जिंदगी दरकार है, आए हाय हाय, मौत को तो जिंदगी दरकार है और जिंदगी को रोशनी दरकार है। वाह वाह, क्या बात। मौत को तो जिंदगी दरकार है, जिंदगी को रोशनी दरकार है, जिसमें पिन्हा जिंदगी का राज हो, जिसमें पिन्हा जिंदगी का राज हो, हमको ऐसी शायरी दरकार है। वाह वाह, हमको ऐसी शायरी दरकार है। तेरी खातिर सारी दुनिया छोड़ दूं, तेरी खातिर सारी दुनिया छोड़ दूं, उम्र भर तेरी खुशी दरकार है। वाह वाह, उम्र भर तेरी खुशी दरकार है। कारज़ारे इश्क में आने के बाद, कारज़ारे इश्क में आने के बाद जिंदगी को बंदगी दरकार है, जिंदगी को बंदगी दरकार है। मेरे दिल को मिल ही जाएगा करार, मेरे दिल को मिल ही जाएगा करार, एक जरा तेरी हंसी दरकार है, एक जरा तेरी हंसी दरकार है। शोर व गुल से दुनिया को फुर्सत नहीं, शोर व गुल से दुनिया को फुर्सत नहीं, मुझको बस आहिस्तगी दरकार है, मुझको बस आहिस्तगी दरकार है। गैर को परवाज ना नीचा करे, गैर को परवाज ना नीचा करे, मुझको ऐसी बरतरी दरकार है। वाह वाह वाह, बहुत। गैर को परवाज ना नीचा करे, मुझको ऐसी बरतरी दरकार है। मौत को तो जिंदगी दरकार है, जिंदगी को
रोशनी दरकार। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार हैदर परवाज साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने खूबसूरत शायरी को यहाँ पर बयां फरमाए थे। हम चाहते हैं चांद अली की जानिब देखें, वो हमें आज क्या अता करते। जी जी जी, आपकी नजर आए हाय, तेरे ख्याल को इस दिल में यूं बसाया है, वाह वाह, तेरे तेरे ख्याल, ख्याल को इस दिल में यूं बसाया है, हवा के दोष पे मैंने दिया जलाया है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, मेरे मिजाज में नफरत नहीं जरा सी भी, वाह, मेरे मिजाज में नफरत नहीं जरा सी भी, बहुत खूब, हमेशा मैंने मोहब्बत का गीत गाया अरे है। वाह चांद साहब, बहुत खूब, बहुत बहुत, वहीं पे मेरा जमाने ने एहतराम किया, वहीं पर मेरा जमाने ने एहतराम किया, वहीं पे मेरा जमाने ने एहतराम किया, वाह, जहां जहां मुझे तेरा ख्याल आया है, हाय हाय, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, जहां खिरद ना मेरा साथ दे सकी यारो, जहां जहां खिरद ना मेरा साथ दे सकी यारो, वहां पे मेरा जनू मेरे काम आया। वाह 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 चांद, मुकर्रर मुकर्रर, एक मिनट एक मिनट, जहां खिरद ना मेरा साथ दे सकी यारो, जहां खिरद ना मेरा साथ दे सकी यारो, बहुत वहां पे मेरा जनू मेरे मेरे काम काम आया है। आया, वाह वाह, वहीं पे चांद उम्मीदों का आ गया है हाय नजर, हाय हाय हाय, बहुत खूब, बहुत वहीं पे चांद उम्मीदों का आ गया है नजर, नकाब रुख से जब कभी उसने उठाया है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। हमारे साथ चांद अली बहुत खूबसूरत अंदाज और बड़ी प्यारी शायरी पेश कर दी। अब चलते हैं अफजल हजारी साहब की तरफ। जी अफजल साहब, जी जी अता कीजिए, आप क्या सुना रहे हैं? अब हमें जरा उर्दू में सुनाइए। जी जी मैं उर्दू में जी जी, कि पुराने सब नज़ारे जा रहे हैं, बहुत खूब, पुराने सब नज़ारे जा रहे हैं, नए मंजर उभारे जा रहे हैं, आह बहुत खूब, पुराने सब नज़ारे जा रहे हैं, नए मंजर उभारे जा रहे हैं, उधर है सर्द महरी और इधर से, उधर है सर्द महरी और इधर से इशारे पर इशारे जा रहे हैं, वाह बहुत बहुत, उधर है सर्द महरी और इधर से इशारे पर इशारे जा रहे हैं, और सफ़ीना हो रहा है गर्क तूफ़ान, आए हाय हाय, सफ़ीना हो रहा है गर्क तूफ़ान, निगाहों से किनारे जा रहे हैं, बहुत खूब सर, बहुत खूब, सफ़ीना हो रहा है गर्क तूफ़ान, निगाहों से किनारे जा रहे हैं, और नहीं बातिन पे अब कोई तवज्जा, नहीं ये बात नहीं बातिन पे अब कोई तवज्जा, फ़कत ज़ाहिर संवारे जा रहे हैं, आए हाय हाय, बहुत खूब, नहीं बातिन पे अब कोई तवज्जा, फ़कत ज़ाहिर संवारे जा रहे हैं, और शबे गम में रुखे रोशन के जलवे, आए हाय, शबे गम में रुखे रोशन के जलवे, अंधेरों को निखारे जा रहे हैं, बहुत खूब, वाह वाह वाह, शबे गम में रुखे रोशन के जलवे, अंधेरों को निखारे जा रहे हैं, और मख्तार है कि कहीं उलझी पड़ी है जुल्फ अफजल, आए हाय, कहीं उलझी पड़ी है जुल्फ अफजल, कहीं गेसू संवारे जा रहे हैं, कहीं उलझी पड़ी है जुल्फ अफजल, कहीं गेसू संवारे जा रहे हैं, पुराने सब नज़ारे जा रहे हैं, बहुत नए मंजर उभारे जा रहे वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत अफजल हजारवी साहब मैं इस एक वक्त छोटी बहुत सी खूब, दरखास्त, जी, जी, तो जी। मैं वो मक्ता फिर से दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, उसमें हाँ, थोड़ी जी, सी जी, जो ना सुनाइए, अटकन आ गई सुनाइए, थी, हाँ। थोड़ी सी अटकन आ गई थी। वहीं पे चांद उम्मीदों का आ गया है नजर, हाँ हाँ हाँ, वहीं पे चांद उम्मीदों का आ गया है नजर, नकाब रुख से जब उसने कभी उठाया है। हाय हाय, क्या उसे बात है आप सर, बहुत समझिए। असल में वो एक शायर जो होता है उसकी कई चीज़ कोई कमी पेशी हो वो अपनी खुद ही करेक्शन कर लेता है, और इनको बेचैनी हो रही थी। चलिए जी नाज़रीन, यहाँ पर एक लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा।
अर्श से 7 रंग आ गई फिर सुबह क्या हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से 7 रंग। एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो सभी के साथ और इस वक्त जो सेगमेंट है वो है इश्क शायरी बज़्म शायरी। मैं एक बात बताती चलूँ नाज़रीन, शोरा इकराम डिफरेंट जगहों पर ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान में बल्कि बड़े बड़े यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार्स शायरी के महफिलें का इनेकाद किया जाता है और डिफरेंट शोरा इकराम अपने तय जो जहाँ पर जो हो महफिल वो कंडक्ट करते हैं और अदब की ये महफिलें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो माशरे की अक्कासी करते हैं शायर और मैं कहूँगी कि मोहब्बत की भी अक्कासी करते हैं और एक जुनून एक जज्बा भी उजागर होता है। आपने सुना होगा ना कि जब जंग हुई थी तो मैडम नूर जहाँ ने बहुत सारे मिली नगमे जो हैं अपने वतन के नौजवानों के लिए पेश किए, जैसे ए पुत्र हटाते नहीं विकदे की लबनी विच बाजार कुड़े, ए देण मेरे दाता दी ना एवें टकरा मार कुड़े। तो और फिर बहुत सारे और हर लहज़ा मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ये एक ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा करते हैं उस वक्त ये जो लफ्ज़ से। और फिर जब ज़ाहिर बात है हमारा मुल्क बना और बहुत सारे जो सिंगर थे वो और गाने ज़रूर गाते थे, लेकिन जब 14 अगस्त 6 सितंबर हो तो आपने ये मसूद राना का सुना होगा, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, अगर मुझ कुछ गलती ना हो, कहते हैं लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिन्ना। और बहुत सारे मैं कहूँगी कि नगमे बड़ी एनर्जेटिक फॉर्म में तमाम सिंगर ने जो है बड़े बड़े मैं कहूँगी सिंगर थे, उन्होंने जो है वो एक बड़े वो है ना, मैं उनको इखलाक अहमद और एक बड़े वो पंजाबी हैं आरिफ लोहार एक और भी हैं, उनका नाम मेरे जहन से, उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे नगमे जो है उनकी जो आवाज़ थी ना वो पंजाबी स्टाइल में, वो ऐसा लगता था कि मतलब यही लड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये बात ये नहीं होती, वाकई में दिल से वो गाए जाते हैं, ये दिल से मिली नगमे। तो मैं कहूँगी कि पाकिस्तान से हम सब मोहब्बत करते हैं और जब हमारे शोरा इकराम हैं जब वो हमारे लिए कुछ लिखते हैं कुछ कहते हैं तो वो दिल की गहराइयों से वो लफ्ज़ बाहर एक पेपर पे कलम से लिखे जाते हैं। वो कलम ना समझें, मैं कहती हूँ वो इंक या दवात ना समझें, वो उनके खून के अंदर जो फीलिंग होती है ना हिद्दत, वो निकल के कलम की सूरत में लफ्ज़ों में ढलती है। खूबसूरत बात कही आप। वो तब जाके आपके दिलों में उतरती है, ऐसे नहीं उतरती। फिर आपकी आंखों की रोशनियों की चमक और जब लफ्ज़ों से अदायगी होती है तो हम क्या कहते हैं, वाह वाह, ऐसे ही तो वाह वाह नहीं निकलती ना। तो लेट्स सी, मैं ये एजाजी तौर पे ये अल्फाज मैंने तमाम शोरा इकराम के लिए कहे कि जो अगर सिंगर गा रहा है तो ये पीछे शायर कौन है, लिखने वाला कौन है, ये जो मैंने ऐसे कहारियो गफारियो खुद। तो आओ 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 बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की, पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। तो ये लफ्ज़ किसने लिखे, ये हमारे शायरों ने लिखे जो हम बड़े मज़े से सुनते हैं और हमारे अंदर एक जुस्तजू जुनून हर तरह की। मैं कहती हूँ शायरों ने, अल्लामा इकबाल ने जब ख्वाब देखा तो ये भी एक लफ्ज़ों में ढाल ढाल के, मैं कहती हूँ हमारी जो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जो बना, कायदे आज़म कोई फाड़ा या तलवार लेके नहीं चले गए थे, वो लफ्ज़ों की जंग थी, वो एक यूनिटी की जंग थी। और अलहदा वतन एक मुल्क जब हम एक लफ्ज़ों से हासिल कर सकते हैं तो हम किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकते। बेशक, क्या अच्छी बात कर रही हैं हम ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। लेट्स सी, अभी आपने एक बात जी जी सर अता कीजिए वर्ड्स कि अभी जो मिली नगमों के हवाले से आपने बात की, वैसे जनरली एक गीत के हवाले से आपने याद, गुलकार एक मकाम हासिल कर लेता है और शायर का नाम किसी को याद नहीं रहता, शायर जो है वो पसे पर्दा रह जाता है। ये बड़ा अलमिया है। ये कतील शफाई साहब थे जब रेडियो से वाबस्ता थे तो उन्होंने बाकायदा ये चीज़ करवाई थी कि जब आप इंट्रोड्यूस कराते हैं फ़लाँ गाना, उसकी धुन फ़लाँ ने बनाई, उसका फ़लाना, पहले शायर का नाम नहीं लिया जाता था। उसने कहा आयदा शायर का नाम भी लिया जाएगा, इसका लिखने वाला शायर फ़लाँ 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 फ़लाँ। तो इसमें ऐसा होता है कि शायर पसे पर्दा चला जाता है, गुलकार बड़ा
हाई पिच पे चला जाता है। आज तक मैडम नूर जान है ना, निसार बज़मी अभी आपने जितने गाने दोहराए, अब इसमें से मिली नगमे, अब किसी को याद है कौन इसके शायर कौन है? नहीं, वाकई में नहीं, वाकई में। तो ये बस थोड़ा सा ये वो है, ये अलमिया है, ये अफसोसनाक बात है। लेकिन मैं मैडम नूर जान ने पंजाबी गाने बहुत गाए। अच्छा, निसार बज़मी ने, वो खुद कहती है निसार बज़मी के गाने मैंने उनके लिखे हुए गीत मैंने ज़्यादा गाए। अभी तक पंजाबी गाने हम, ये निसार बज़मी मौसीकार हैं। मौसीकार नहीं, कौन शायर, उनकी शायरी अब वो हमारे साथ बहुत से शायर तो बहुत सारे। सही बात है कि हम लोगों को नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कभी मुझे शायर के भी मालूम होना चाहिए, अगर मैं कोई गाना हूँ तो मुझे शायर का पता होना चाहिए, और ये शायर के साथ ज्यादती है। अच्छा जी, चले हम लोग चलते हैं। मेरे ख्याल में हमारे साथ शायर मौजूद है, एक दिन इनके भी मिली नगमे बहुत सारे लोग गा रहे होंगे। जुल्फ़िकार हैदर साहब की तरफ से। जी जुल्फ़िकार साहब बता कीजिए। गज़ल के चलो शाद जी। एक शेर पढ़ूंगा। जी। जहाँ जहाँ मेरे रहबर ने रहनुमाई की, जहाँ जहाँ मेरे रहबर ने रहनुमाई की, वहाँ वहाँ मुझे परवाज़ इख्तियार मिला। वाह 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 वाह, मुझे परवाज़ इख्तियार मिला। गज़ल के चला शार खूबसूरत समातों की नज़र, डायरेक्टर साहब की फरमाइश पर। अच्छा अर्श आपकी फरमाइश जी, क्या बात। जी अता कीजिए सर। हमसे जो कोई दिल ना लगाए तो क्या करे, आए हमसे जो कोई दिल ना लगाए तो क्या करे, और आतिशे जिगर ना बुझाए तो क्या करे। वाह वाह। और आतिशे जिगर न बुझाए तो क्या करे, आकर करीब बाम सरे शाम जब कोई, आकर करीब बाम सरे शाम जब कोई, अपना जमाल खुद ही दिखाए तो क्या करे, अपना जमाल खुद ही दिखाए तो क्या करे। तौबा को तोड़ते नहीं हम भूल कर कभी, तौबा को तोड़ते नहीं हम भूल कर कभी, लेकिन नजर से कोई बुलाए तो क्या करे, लेकिन नजर से कोई बुलाए तो क्या करे, समझाए किस तरह से दिले बेकरार को, समझाए किस तरह से दिले बेकरार को, वादा न कोई अपना निभाए तो क्या करे, बहुत खूब, बहुत वादा न कोई अपना निभाए तो क्या करे, हो हाथ में कमा तो बचे जद से किस तरह, हो हाथ में कमा तो बचे जद से किस तरह, नजरों के तीर कोई चलाए तो क्या करे, नजरों के तीर कोई चलाए तो क्या करे, परवाज़ इन हसीनों का क्या एतबार है, परवाज़ इन हसीनों का क्या एतबार है, दिल देख भाल कर जो चुराए तो क्या करे, दिल देख भाल कर जो चुराए तो क्या करे, हमसे जो कोई दिल ना लगाए तो क्या करे, और आतिशे जिगर ना बुझाए तो क्या करे। वाह सर, बहुत खूब। आप माशाल्लाह, मैं देखती हूँ कि जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब की शायरी बड़ी जुदागाना है और बहुत खूबसूरत अंदाज से शायरी पेश करते हैं। जी माशाल्लाह, चांद साहब भी हैं, अफजल साहब भी हैं, और ब्रेक की तरफ जाते हैं, लेकिन जाते जाते नाज़रीन आप लोगों की समातों की नज़र एक शेर, और जी कि काश ऐसी भी कोई हवा चले, कि काश ऐसी भी कोई हवा चले। ये क्या बात है, हवा से क्यों कहा जा रहा है? देखिए तो सही, हवा जब चलती है ना तो बड़ी बड़ी गर्द उड़ा के चीज़ों को क्लियर कर देती है, कि काश ऐसी भी कोई हवा चले, कौन किसका है ये पता तो चले। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। एक बार फिर खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग विद सभी में।
नाज़रीन, इश्क शायरी बज़्म शायरी में मैं अपने मेहमानों को भी खुश आमदीद कहती हूँ, और जितने लोग इस वक्त स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, वीनस टेलीविज़न को देख रहे हैं, मॉर्निंग शो को, उन सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। कुछ लोग बड़े ज़ौक़ और शौक़ से शायरी करते हैं, और शायरी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज गोइंग होते हैं, वो शायरी करते करते जब शादियाँ हो जाती हैं तो कुछ इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन मैं कहती हूँ कि उन लोगों को मैं सलाम पेश करती हूँ जो बहुत टाइम के बाद दोबारा शायरी को ऑन भी करते हैं और फिर किताबें भी लिखते हैं। मैं ज़रा क्योंकि बहुत सीनियर शायर, मैं अफजल साहब से पूछती हूँ, अफजल साहब आपने देखा होगा बहुत सारी ख़वातीन और शायर जो हैं वो मर्द हजरात भी, वो फिर दोबारा से अपनी शायरी को उनके शौरों की सपोर्ट से वो शायरी को बड़ी खूबसूरत अंदाज से दोबारा रिवाइवल करते हैं। ऐसे लोग आपके दरमियान हैं कि नहीं? हैं, होते हैं। अगर ख़वातीन में कोई शायरा है, अगर उसका शौहर उसको सपोर्ट कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा कम ही होता है, लेकिन अगर जो कर रहा है तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके अंदर एक हुनर है, उसको मंजर आम पर आना चाहिए, उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। तो ऐसा है, हो रहा है, करते हैं। चलिए जी, हम अफजल साहब के पास ही चलते हैं और इनकी देखते हैं कि क्या हमें क्या अता कर रहे हैं। और जिस तरह इन्होंने कहा कि बहुत सारी सपोर्ट करते हैं लोग, और यकीन करें मेरे प्रोग्राम में बहुत सारी ख़वातीन शायरा आई और उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से माँ की, बहन की, मोहब्बत की, शौहर की, बच्चों की अक्कासी की, नो डाउट बड़े प्यार, उनका फिर माइंड चेंज भी हो जाता थोड़ा। चलिए जी, अफजल हज़ारवी साहब जी, मैं गज़ल के चंद शेर पेश करता हूँ। कोई रोशन खेल खेला जाएगा, ओए होए, कोई रोशन खेल खेला जाएगा, वाह, कब तलक जुल्मत को झेला जाएगा। ओह, सर मुकर्रर। कोई रोशन खेल खेला जाएगा, बहुत खूब, कब तलक जुल्मत को झेला जाएगा, बहुत खूब। और देखना मंजर तबाही का फ़कत, ओह, देखना मंजर तबाही का फ़कत, जिस तरफ पानी का रेला जाएगा। बहुत खूब, बहुत देखना मंजर तबाही का फ़कत, बहुत खूब, जिस तरफ पानी का रेला जाएगा, और जाएगा दिल जब कभी उस शहर में, जाएगा दिल जब कभी उस शहर में, साथ एक यादों का मेला जाएगा। बहुत जाएगा दिल जब कभी उस शहर में, साथ एक यादों का मेला जाएगा, और जिंदा रहने तक नहीं चारा कोई, जिंदा रहने तक नहीं चारा कोई, मर के ही दिल का झमेला जाएगा। जिंदा रहने तक नहीं चारा कोई, मर के ही दिल का झमेला जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। और जाएगा वो चांद चेहरा जिस तरफ, बहुत खूब, चांद सर आपकी तरफ आ गए। जाएगा वो चांद चेहरा जिस तरफ, रोशनी का एक रेला जाएगा। बहुत खूब, वाह 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 वाह। जाएगा वो चांद चेहरा जिस तरफ, रोशनी का एक रेला जाएगा, और छीन कर तृष्णा लबों से आपको, छीन कर तृष्णा लबों से आपको, रेगजारों में धकेला जाएगा। छीन कर तृष्णा लबों से आपको, रेगजारों में धकेला जाएगा। और मख्तार जय के हक के रास्ते पर फ़कत मैं ही नहीं, हक के रास्ते पर फ़कत मैं ही नहीं, हर कोई अफजल अकेला जाएगा। हर हक के रास्ते पर फ़कत मैं ही नहीं, हर कोई अफजल अकेला जाएगा। कोई रोशन खेल खेला जाएगा, कब तलक जुल्मत को झेला जाएगा। और ये आखिर में जो आपने शेर का है ना, अकेला जाएगा, जी जी, तो वो कभी आपने ये सुना होगा, आए भी अकेला जाए भी अकेला, आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। चले जी, चांद अली साहब की तरफ चलते हैं। जी चांद साहब, क्या रोशनी अता कर रहे हैं? अर्ज किया है जी, तुम्हारे इश्क ने इतना हमें सताया है, आए हाय हाय, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत वाह वाह। तुम्हारे इश्क ने इतना हमें सताया है, अजल की गोद में आके ही चैन पाया है। बहुत खूब, बहुत। तुम्हारे साथ जो रहता है हर घड़ी हरदम, तुम्हारे साथ जो रहता है हर घड़ी हरदम,
तुम्हारा अक्स नहीं है हमारा साया है। वाह 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 वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। किसी हवा के बुझाने से बुझ नहीं सकता, किसी हवा के बुझाने से बुझ नहीं सकता, लहू से हमने जो अपने दिया जलाया है। बहुत बहुत खूब सर, बहुत खूब। तुम्हारे आने का कब से था इंतजार हमें, तुम्हारे आने का कब से था इंतजार हमें, बड़े खलूस से हमने ये घर सजाया है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तमाम घर ही उजालों से भर गया मेरा, तमाम घर ही उजालों से भर गया मेरा, ये चांद कौन मेरे घर में आज आया है। ये चांद कौन मेरे घर में आज आया। बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। वो चांद की बातें हो रही हैं, वो हम लोग कभी कभी बोलते थे रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। ये बचपन के शेर है, वो पता नहीं मुझे नहीं, लेकिन ये कॉमन सा शेर है, वैसे मजेदार है। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, ये सारे सितारे भी मिला दो फिर भी चांद की रोशनी के बराबर हो ही नहीं सकते। चांद साहब तुसी खुश हो जाओ। बहुत शुक्रिया। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, लेकिन मोहब्बत भी एक से होती है हजारों से नहीं। चले जी हम चलते हैं जरा सा आगे और तरफ अफजाल साहब से गुफ्तगू करते हैं, फिर जुल्फिकार साहब की तरफ चलते हैं। शायरी का एक म्यार होता है, लफ्ज़ों का एक म्यार होता है। अच्छा, कुछ जाहिर सी बात है, जैसे आपने अभी कहा कि नगमे, मुझे अफसोस है कि जिन शायरों ने वो नगमे लिखे हैं वो जो हम गुनगुनाते हैं, आपने देखो कि मैं अभी जैसे कही थी मैडम नूरजहां ने पंजाबी गाने बहुत सारे गाए, उसके पीछे भी तो शायर कोई थे होंगे जिन्होंने एक कितनी खूबसूरत शायरी लिखी। तो गाने जो हैं इतने प्यारे, डुब गए उतारे हो पा दो अंधेर ने, असा इस रात दी वेखनी सवेर ने। सुना है सर आपने? सही मैंने कह दिया, गलत तो नहीं कहा? कोई अगे पीछे पंजाबी तो नहीं कर दी? कोई बात नहीं कर। हाँ, लुक जाओ उतारे हो, डुब गए उतारे हो पा दो अंधेर ने, असा इस रात दी नहीं वेखनी सवेर ने। तो वो मतलब एक लफ्ज़ है। और फिर वो इस तरह का भी सुना होगा कि हमारे कहने वो एवें तेनी डोला तेरे पीछे पीछे आनी है, पंजाबी गाने और बहुत सारे जो हैं, उड कोठे उत काम आवे, साडे दिल दा परोना कोई ना, क्यों चूरियां तेनू पावा। वाह वाह सर, वाह वाह हो गया ना। ये वाह वाह उनके लिए जिन्होंने लिखा है सर, वो उनकी लिए वाह वाह है। जिन्होंने ये आपकी अदायगी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं कि अदायगी अच्छी थी आपकी। अदायगी तो ज़बान है, शायर को ज़बान दी जाती है। अच्छा, अब असल उसमें में ये इसकी है, रीजन जी मैं कह रहा हूँ कि देखो मैडम ने इतना नाम कमाया, किसी भी गुलकार ने नाम कमाया, लेकिन वो बात फिर वहीं आ जाती है। अब उसमें हाथ किसका था? शायर का था। फिर साथ उसका जब दे जाता है मौसीकार दे जाता है। तो मैडम की तो बात ही निराली है, उसका पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ख़ास तौर से पंजाबी फिल्मों में तो बाज़ फिल्में ऐसी थी जो सिर्फ उनकी गुलकारी की वजह से चली। बिल्कुल सही, हीर रांझा आप देख लें, ऐसा ही क्या बात, ठीक मेरी है। और भी फेवरेट ऐसी, हाँ बहुत सी ऐसी फिल्में, तो वो और फिर सुल्तान राय, ये दोनों लाजिम व मलजूम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, अब तो खैर ख़त्म हो गई, लेकिन उस वक्त ये लाजिम मलजूम थे। या तो सुल्तान राय या मैडम नूरजहां का कोई गाना हिट किसी न किसी फिल्म में ज़रूर अच्छा, होता जैसे इन्होंने अफजाल साहब ने, मैं ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगी, जैसे इन्होंने हीर रांझा की बात की, उसका मैं ये नहीं कहूँगी पूरी मूवी का कंट्रीब्यूशन था, स्टोरी का कंट्रीब्यूशन, ड्रेसिंग का कंट्रीब्यूशन, इजाज़ एंड फिरदौस की परफॉर्मेंस का, उन्होंने जिन्होंने शायरी लिखी उन्होंने उसको म्यूज़िक मौसीकार ने, फिर उसके ऊपर परफॉर्मेंस इतनी बड़ी प्यारी थी और उसके गाने भी बड़े प्यारे थे। फिल्म बंदी बड़ी प्यारी थी मिठड़ी तान मैं ता हो गई कुर्बान। अब वो इसमें के वंजिली बनी के वो सुर और वो, अच्छा उसके शेर बड़े प्यारे थे। वंजिली दी ताल बिच रूह मेरी बोल दी, उमरा दे कजे हुए पेट पे खोल दी। ऐसे शायरी को देखें, ये शायरी देखें, साडी अज़ला तू जान पहचान उम्रों के राज मैं ता हो गई कुर्बान। चांद साहब कुछ कह रहे हैं? बहुत जबरदस्त, ये जो उम्रा ते कजो है पेट पे उम्रों के राज जो है, पुराने राज जो। जी चले जी, हम लोग ये देखें हमारे पास खुद ब खुद शायरी आ रही है, स्टफ बड़ा खूबसूरत है और इस पे वाकई में। फिर एक मैडम की फिल्म जो आई थी, वो मैडम के गानों से जो मशहूर होती दोस्ती, वो भी एजाज और शबनम की थी।
اس کے گانے سپر ہٹ گانے تھے اور گانوں کی وجہ سے وہ فلم چلی. دیکھیں آج ہمارے شاعر جو ہیں وہ فلموں کی بھی کتنی اچھی نالج رکھتے ہیں. یہ ہم نے آخر قریت کی یہ ہوسٹ میں ٹیلنٹ ہے دیکھیں سب کی. اب انہوں نے جا کے فلمیں دیکھی بھی ہوں گی, ٹکٹ لیے ہوں گے سنیما میں. چلیں ناظرین فلموں میں میرا بہت کام اجازت ہے تسی اجازت ہے بریک جا کے نا. چلیں جی لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے بریک میں دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح کیا ہنسی ہے سما دیکھتی ہوں جہاں گیت گائے ہوا گنگنائے فضا عرش سے سات رنگ. آ گئی پھر صبح کیا ہنسی ہے سما دیکھتی ہوں جہاں گیت گائے ہوا گنگنائے فضا عرش سے سات رنگ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. عشق شاعری بزم شاعری اور جی لفظ ڈلے اشعار میں, اشعار ڈلے گیتوں میں, گیت بنے ترنم میں اور ترنم میں ڈلی موسیقی اور پھر بن گئے نغمے. اور یہ سارے نغمے بیہائنڈ ایک شاعر کو کریڈٹ جاتا ہے, لیکن پھر تھوڑا سا آف کورس میں ریالٹی ہے کیونکہ میں اس وقت لائیو شو کر رہی ہوں, لیکن آف کورس میں کہوں گی دکھ ہوتا ہے کہ شاعروں کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے. کتنے بھی آپ فلموں کی اوپننگ دیکھیں وہاں شاعر نظر آپ کو نہیں آئے گا, نہ ہی موسیقار نظر آئے گا, لیکن وہ جتنے آرٹسٹ ہیں جو پرفارم کریں گانوں پہ ان سب کو پذیرائی ملتی ہے. لیکن مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی اور ہمارے ڈائریکٹر کو تھینک یو سو مچ کہ انہوں نے شاعروں کو دوبارہ ہڈن ٹیلنٹ جو پیچھے ہے بیہائنڈ ہے انہوں فرنٹ پر لے آئے. تو تھینک یو سو مچ. اور یہ پچھلے 2-2.5 سال سے ہم لوگ اس سیگمنٹ عشق شاعری بزم شاعری کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ بہت جلدی ایک اعزازی پروگرام کریں گے تمام شعراء اکرام کے لیے. لیٹس سی میں چلتی ہوں آگے کیونکہ اب افضل ہزاروی صاحب نے بہت خوبصورت شاعری ایسی چھیڑی کہ ہمارے دل کے تار, وہ کہتے ہیں میرے دل کے تار بجے بار بار ہوا تجھ سے پیار آ جا. تو ہم نے وہ جو ایک تار انہوں نے چھیڑی تو وہ ہمارے پاس بہت سارے سٹف نکل آیا. اور فلموں میں ظاہر سی بات ہے جو گانے گائے جاتے ہیں وہ شاعروں کی منور منت ہے, مرہون منت, اردو ذرا صحیح بول لوں. چلیں جی چاند صاحب کی طرف سے چاند علی کیا تھا عرض کیا ہے مجھ کو وحشت کہاں پہ لے آئی, مجھ کو وحشت کہاں پہ لے آئی, ایک زمانہ ہوا تماشائی. اوہ واہ 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 بہت خوب. چاک پھولوں کی ہو گئی ہے کبا, چاک پھولوں کی ہو گئی ہے کبا, جب بھی گلزار میں بہار آئی. بہت خوب سر, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. جن کو اپنا لہو دیا میں نے, جن کو اپنا لہو دیا میں نے, ان چراغوں نے روشنی پائی. بہت خوب سر, بہت خوب, واہ واہ. زخم ہونے لگے ہرے دل کے, زخم ہونے لگے ہرے دل کے, چل رہی ہے غضب کی پروائی. بہت خوب چاند صاحب, بہت خوب. یہ عرش کی نثر شیئر کر رہا ہوں میں, اور کیا کہتے ہیں ونس ٹی وی کے لیے, ناظرین کے لیے. یہ کرشمہ ہے تیری چاہت کا, آئے آئے آئے, یہ کرشمہ ہے تیری چاہت کا, ساری دنیا میں ہے پذیرائی. بہت خوب سر, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. چاند نکلو گے کب تلک گھر سے, چاند نکلو گے کب تلک گھر سے, چاندنی مجھ سے پوچھنے آئی. آئے 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 آئے, واہ 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 واہ, بہت خوب. چاند نکلو گے کب تلک گھر سے, بہت خوب. چاند نکلو گے کب تلک گھر سے, چاندنی مجھ سے پوچھنے آئی. بہت خوب سر چاند علی صاحب, خوبصورت انداز. اور یہ اسپیشل شیئر ڈیڈیکیٹ کیا عرش کو, ہمارے ڈائریکٹر کو, اور واقعی میں یہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں آپ سر, آپ کو بالکل ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے. اچھا بات ہو رہی ہے آف کورس ہم افضل صاحب ہیں, چاند صاحب ہیں, اور ابھی بریک سے پہلے ہم لوگ کچھ پاکستانی, کیونکہ ہمارے شاعر پاکستانی, اور لیکن میں نے ایک چیز اور دیکھی کہ ہمارے جو شاعری کی محفلیں بہت اچھا ایک انیشیٹو ڈفرینٹ ایونٹ آرگنائزر نے لیا کہ جو ڈفرینٹ کنٹریز سے بلانگ کرتے ہیں, ہندوستان سے, امریکہ سے یا کہیں سے بھی, اور وہ اردو کو بہت پسند کرتے ہیں, اردو ادب کو, شاعری کو. تو یہ ان
اس طرح کی محفلوں کو, شاعری کے پروگرام کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے سالانہ تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ ایونٹ آرگنائزر ہیں جو اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی بھی یہ رسم جاری و ساری رکھی ہوئی ہے. اس طرح بہت سارے شعراء کرام بڑے بڑے اسٹیج کے اوپر اپنی شاعریوں کو شیئر کرتے ہیں اور لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں. اور اس ادب کی محفل کو بڑے بڑے ہماری جگہیں ایکسپو سینٹر, پی سی ہوٹل, میریوٹ, ان جگہوں پر جاتے ہیں اور ان پروگرام کو ہم لوگ میں خود لائیولی دیکھتی ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور واقعی میں واہ واہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ اور بھی ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں. میں ان سب کو جو ہے اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ یادیں تازہ رکھی ہوئی ہیں اور اس ادب کی محفلوں کو لے کے چل رہے ہیں. چلیں جی پرواز صاحب کی طرف چلتے ہیں. پرواز صاحب کیا عطا کر رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی غزل کے چند اشعار. جی ایک شعر سے پہلے اس شعر کی بات کہ ہماری آنکھوں میں چاند جیسی تمہاری صورت چھپی ہوئی ہے. ہماری آنکھوں میں چاند جیسی تمہاری صورت چھپی ہوئی ہے. اسی کا پرتو کا ہے اجالا کہ تیرگی میں کمی ہوئی. آداب آداب. اسی کا پرتو کا ہے اجالا کہ تیرگی میں کمی ہوئی ہے. غزل کی جی عطا کیجیے. اپنا سب اختیار رکھ آیا, اپنا سب اختیار رکھ آیا, دل کو دریا کے پار رکھ آیا. اپنا سب اختیار رکھ آیا, دل کو دریا کے پار رکھ آیا. خوئے الفت سے آشنا کر کے, خوئے الفت سے آشنا کر کے اس کی آنکھوں میں پیار رکھ آیا. اس کی آنکھوں میں پیار رکھ آیا. لوٹ آیا خزاں کی رت لے کر, لوٹ آیا خزاں کی رت لے کر, زندگی کی بہار رکھ آیا. زندگی کی بہار رکھ آیا. یاد آؤں گا مدتوں اس کو, یاد آؤں گا مدتوں اس کو, ایسے کولو قرار رکھ آیا. ایسے کولو قرار رکھ آیا. مٹ نہ پائے کبھی زمانے سے, مٹ نہ پائے کبھی زمانے سے, ایسے نقش و نگار رکھ آیا. بہت منصفوں کو گواہی چاہیے تھی, منصفوں کو گواہی چاہیے تھی, اپنا سر سوئے دار رکھ آیا. اپنا سر آداب آداب. منصفوں کو گواہی چاہیے تھی, اپنا سر سوئے دار رکھ آیا. ہجری کی میں گرا کر ہر دیوار, ہجری کی میں گرا کر ہر دیوار, وصل کا ایک معیار رکھ آیا. آداب. بوسائے گل کے کچھ نشان لے کر, بوسائے گل کے کچھ نشان لے کر, خود کو میں کوئے یار رکھ آیا. دل کو دریا کے پار رکھ آیا. اپنا سب اختیار رکھ آیا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خوبصورت انداز ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کا. ناظرین بریک سے پہلے ایک شعر عطا کرتی ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر, اور اس کے بعد لیں گے بریک. نہ اس کیمرے پہ ہم آپ کو خوبصورت سا شعر سنا رہے ہیں. اور جی ناظرین آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. گڈ مارننگ ویسٹ سبھی میں عشق شاعری بزم شاعری نمبر اسکرین پر چل رہا ہے 0300 2530 110. اجالے میں اصلیت نظر نہیں آتی. واہ جی ناظرین اجالے میں آپ لوگوں کی, جی آپ کو سن رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. اجالے میں اصلیت نظر نہیں آتی, اجالے میں اصلیت نظر نہیں آتی, اندھیرا ہی بتا سکتا ہے ستارہ کون ہے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. بہت الگ انداز. بہت آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا.
एक बार फिर खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले मैंने बड़ा प्यारा शेर आपको सुनाया एक बार फिर। उजाले में असलियत नजर नहीं आती, उजाले में असलियत नजर नहीं आती, अंधेरा ही बता सकता है कि सितारा कौन है। और चांद साहब बड़े वाह 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 वाह, ये सबको मेरे शोरा करम को पसंद आया। सर ये मेरी लिखी हुई शायरी हरगिज़ नहीं है, ये जिसने लिखा है अल्लाह उसको खुश रखे। मुझे मौका मिल गया अदायगी का। अच्छा जी चलते हैं हम अपने। अफजल साहब ने भी बड़ी अच्छी शायरी सुनाई, चांद साहब ने भी, तो हैदर परवाज साहब ने। अब मैं कहूँगी अफजल साहब आप रेडी हो जाएं। अच्छा वो इंतज़ार करें कि मैं अभी सभी मुझे कहे तो मैं सुनाना शुरू करूँ। इस प्रोग्राम की जो है ना शायर जो है वो आन बान शान है, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जी जी अफजल साहब। जी जी मैं गज़ल अफजल पेश करता साहब, हूँ अफजल साहब जी। सले मुमतना में कि क्या क्या आज नज़ारे देखे, वाह आज नज़ारे देखे, वाह वाह क्या बात। क्या क्या आज नज़ारे देखे, उन आँखों में तारे देखे। वाह 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 क्या बात। क्या क्या आज नज़ारे देखे, उन आँखों में तारे देखे। बहुत खूब बहुत खूब। जाने क्या ताबीर हो इनकी, जाने क्या था? जाने क्या ताबीर हो इनकी, सपने बहुत ही प्यारे देखे। जाने क्या ताबीर हो इनकी, सपने बहुत ही प्यारे देखे। वाह। और इश्क का रोग लगा है जब से, इश्क का रोग लगा। रोग लगा है। इश्क का रोग लगा है जब से, दिन में हमने तारे देखे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा है। दोबारा पढ़े। वाह 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 वाह। इश्क का रोग लगा है जब से, दिल में इश्क का रोग लगा है जब से, क्या बात है। दिन में हमने तारे तारे देखे। देखे। वाह। और जाने किसकी नाव डूबी, ओ वाह। जाने किसकी नाव डूबी, सोग में आज किनारे देखे। बहुत जाने किसकी नाव डूबी, सोग में आज किनारे देखे। और अंदर से वो टूट चुके थे, अंदर से वो टूट चुके थे, लोग जो रूप निखारे देखे। हाय हाय। बहुत बहुत अंदर से वो टूट चुके थे, लोग जो रूप निखारे संवारे देखे। और पत्थर आँख से हमने अफजल, पत्थर। पत्थर आँख से हमने अफजल, बहते आपके धारे देखे। हाय 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 बहुत पत्थर आँख से हमने अफजल, वाह वाह वाह। बहते आपके धारे देखे। क्या क्या आज नज़ारे देखे, उन आँखों में तारे देखे। अफजल साहब माशाल्लाह, बहुत खूब। क्या कहने, क्या कहने। क्या क्या नज़ारे, वाकई में आंखें बहुत सारी नज़ारे देखती है। और कुछ नज़ारे उसकी आंखों में नहीं, उसकी एहसास में जम से जाते हैं, उसकी यादों से नहीं जाते, उसके जहन से। हम जब कहते हैं ना, असल में वो जहन में इतने शिद्दत से बैठ जाते हैं। ये वो यादें होती हैं मोहब्बत के बिछड़ने की, चाहतों के बिछड़ने की, अपनों के बिछड़ने की, और उन माजी की, बचपन की, जो कभी भी वापस नहीं आएंगी, लौट कर नहीं आते। वो कहते हैं आ लौट के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे मीत बुलाते हैं, क्यों सूना पड़ा है संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। सर चलते हैं हम चांद अली साहब की तरफ। बहुत जी। शुक्रिया अर्ज किया है। उसके जलवों में गुम होके क्या रह गया, वाह वाह जान साहब, बहुत बहुत खूब। उसके जलवों में गुम होके क्या रह गया, आईना भी मुझे देखता रह गया। वाह वाह बहुत खूब। आईना भी मुझे देखकर देखता रह गया। देखता रहे। शहर में कोई हमदर्द मिलता नहीं, वाह। वाह। शहर में कोई हमदर्द मिलता नहीं, आशना हो के ना आशना रह गया। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब। काज़िबों को जगह मिल गई बज़ में, काज़िबों को जगह मिल गई बज़ में, एक मैं था कि सच बोलता रह गया। बहुत खूब सर बहुत। पूछते हैं ये छाले मेरे पाँव के, पूछते हैं ये छाले मेरे पाँव के, और कितना अभी रास्ता रह गया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। भाई अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। फिर अदा करें। पूछते हैं ये छाले मेरे मेरे पाँव पाँव के, के, पूछते हैं ये छाले मेरे पाँव के, और कितना अभी रास्ता रह गया। हासिदों के इरादे तो अच्छे न थे, हासिदों के इरादे तो अच्छे न थे, हर इरादा धरे का धरा रह गया। वाह वाह वाह। वाह वाह जान साहब बहुत खूब बहुत खूब। हो गया कंप्लीट। चलते चलते मैं मंजिल पे आ ही गया,
चलते चलते में मंजिल चलते चलते मैं मंजिल पे आ ही गया, हाथ मलता हुआ रहनुमा रह गया। वाह 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 सर, भाई, बहुत अच्छा खूब, ख्याल है। बहुत खूब, बहुत उस जमी पर सितारे उतरने लगे, उस जमी पर सितारे उतरने लगे, चांद मेरा जहां नक्शे पा रह गया। मुकर्रर सर, मुकर्रर, भाई, बहुत मुकर्रर सर, एक बार हाँ। उस जमी पर सितारे उतरने लगे, भाई। उस जमी पर सितारे उतरने लगे, अच्छा। चांद मेरा जहां नक्शे पा रह गया। बहुत 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 शुक्रिया आपकी खूब। समातों का। ये, आप बहुत प्यारी आपने जो अपने अदायगी, आपके अल्फाज, अफजल साहब कैसी है चांद साहब की शायरी, कितनी खूबसूरत बहुत खूबसूरत अंदाज है आपका। और जी नाज़रीन, आप भी हमारे साथ शायरी शेयर कर सकते हैं। ब्रेक का मुझे बताइएगा कितनी देर है, ज़रा मुझे बताइएगा तो फिर मैं 3 मिनट है तो मैं ज़रा एक जो है ना शेर मैं चाहूँगी, कुछ अज़ारी ज़रा में कुछ ज़बान में याद है, कुछ ऐसी जो आपको बहुत पसंद है, वो ज़रा 4-5 लाइनें सुनाए। 3 मिनट है अभी। वो डूंगियां वाली जो डूंगियां सोचा विच कुछ सुना डूंगियां छोड़ो। सोचा वाली ना, कुछ ऐसे हाँ, अरे अल्लाह वो भी लिख लेंगे। तो बहुत डूंगियां सोचा में दर्द एक जो महसूस किया। हाँ जी जी इनको का मैं सुना देता जी, हूँ, जी। जो बहुत काफ़ी मशहूर हुआ, लोग मुझसे फरमाइश भी करते रहते हैं, तो वही मैं सुना देता जी हूँ जी। कि मैं कितनी वारी काल की थी, अच्छा, मैं कितनी बारी मैं काल कितनी वारी काल की थी, उस गल न मेरे नाल की थी। ओए 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 मैं कितनी क्या खूबसूरत था। मैं कितनी वारी काल की थी, उगर उस गल न मेरे नाल की थी, निक्की जी मेरी गलती अफजल, हाय हाय। निक्की जी मेरी गलती अफजल, उस खफ की पूरे साल की थी। निक्की जी मेरी गलती अफजल, उस खफ की पूरे साल की। क्या बात है, वाह। बहुत कितना खूबसूरत इन्होंने अच्छा होता है। इनका अंदाज, काफी मेरे इनके अल्फाज। सर एक बार फिर मुकर्रर सर, मुझे बहुत अच्छा काफी मेरे लगा, साथ शुरू से सुनाया। मैं कितनी वारी काल की थी, मैं कितनी बारी काल की थी मैं जी। कितनी वारी काल की थी, उस गल न मेरे नाल की। उसने बात मेरे साथ नहीं की, उसका मीनिंग है मैंने कितनी बार कॉल की, उसने मेरे साथ बात नहीं की जी। निक्की जी मेरी गलती अफजल, छोटी सी मेरी गलती, निक्की जी मेरी गलती अफजल, उस खफ की पूरे साल की। उसने नाराजगी पूरे साल रखी। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत आला। अच्छा वो इसी तरह वगैरह क्या नाम है, वो सुना भी होगा आपने शायद, मौसीकी में बहुत सारे इस तरह के जो शेर हैं, और वो हमारे कुछ अदिका कियानी और इस तरह के जो है, मैं ब्रेक की तरफ जाने वाली हूँ, नाजिया सर ने भी, अदिका कियानी ने, और बहुत सारे जिन लोगों ने कुछ माहिए टाइप के जो है ना गाने के गाए, और वो माहिए टप्पे इनको ज़बान के हैं वो बेसिकली। जैसे वो जो है ना, मैंने कहा इनका फरिया परवेज़ ने भी गाए। अब मेरे जहन में कुछ आते हैं, कुछ भूल जाती हूँ, वो ज़बान के ना देवी फरेब में, इस तरह कुछ था मेरे जहन में, भूल गई हूँ। जहन में कोई माइये टाइप के थे कि नदी पता नहीं छावा चल दिया ने उहदे विच असल में पावां। माया जो है ना, ये कदीम सिन्फ है, ये हज़ारा में भी और पंजाब की भी ये सिन्फ है, बहुत कदीम सिन्फ है। बिल्कुल हकीकत, हमारे यहाँ ज़्यादातर हज़ारा में तो आपको पता है कि शादी ब्याह के मौके पर ये गाया जाता है। बिल्कुल माया ऐसे जो है। टप्पे माइये ढोलक पे, बिल्कुल हाँ, ये वहाँ की एक सकाफत भी आप कह लें, हाँ, सकाफत की बिल्कुल। और अभी तक ये रिवायत और सकाफत की जो अभी- है उसकी बुनियादों में आप कह सकते हैं बिल्कुल इसको। बिल्कुल। तो माया तो बहुत कदीम है, पंजाब में भी है, वहाँ भी है। चले मैं आ गया जहन में, चले हम एक माया जन्म गड्डी टूर दिए रमे वे रमे, पहले माही रोज मिलदा हुण मिलदा है जुम्मे ये तो जबान का है ना। तुसी आओ ते जाना ना, भावें सानू भुल जाए साडा प्यार भुलाना। ये शेर है, ये माई है बेसिकली ना। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक थे, एक शेर यहाँ पर हो जाए और उसके बाद हम लोग लेते हैं ब्रेक। अभी मैंने 2 माई है, अच्छे लगे आप लोगों को, सही समझ में आगे चलें जी। नाज़रीन आप लोग भी, आप लोगों के साथ एक दिल की बातें हम इसी तरह यहाँ हंसी मजाक में शेयर करते हैं। यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी जाते जाते एक छोटा सा शेर आपकी समातों की नज़र। अचानक एक हमदर्द मिला मुझको, अचानक एक हमदर्द मिला मुझको। क्या कहते हैं आप लोग? आप लोगों को भी बहुत सारे लोग मिलते होंगे। अचानक एक हमदर्द मिला मुझको, फिर उससे हर दर्द मिला मुझको। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह,
सी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से सात रंग आ गई फिर सुबह क्या हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से सात रंग। एक बार फिर खुश आमदीद गुड मॉर्निंग विद सभी में, और ये है सेगमेंट स्पेशल एवरी फ्राइडे बज़्म शायरी इश्क शायरी। कोशिश करते हैं हम आप तक एक अच्छे अल्फाज पहुंचाएं और आप जब सुने आपकी समातों को अच्छा लगे और आप अच्छा महसूस करें। कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि 2 साल से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इसको इतनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप तक पहुंचाया जा रहा है। और ऑफ कोर्स जब प्रोग्राम आपको सिर्फ स्क्रीन नज़र आ रही है, सभी नज़र आ रही है, हमारे शोरा इकराम में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ, लेकिन बिहाइंड एक एफर्ट होते हैं, टीम वर्क होता है, लेकिन एक ऑफ कोर्स सब चीज़ें लीड कर रहा होता है। गेस्ट ने बैठना है, डिलीवरी कैसे होगी, टाइम मैनेजमेंट, लाइनें चलनी हैं, ऊपर ऑन एयर हो रहा है, हर चीज़ बड़ी काउंटेबल है। एंड मैं कहूँगी ये सेहरा जो जाता है वो हमारे डायरेक्टर को जाता है। और मैं आज बड़े, क्योंकि उन्होंने एक इसी सेगमेंट को मज़ीद क्रिएट किया, ये होती है क्रिएशन, और ये मैं तो नहीं करती, मेरा तो सिर्फ काम बोलने का है। तो उन्होंने कहा कि अब वैसे तो शायर आते हैं, लेकिन क्यों ना उनको मज़ीद एजाज़ दिया जाए। जैसे अफजल हज़ारवी साहब, आज उन्होंने डूंगियाँ सोचा, जब उन्होंने किताब लाई तो उन्होंने कहा हम एजाज़ी तौर पे उनका एक अलग से सेगमेंट उनको स्पेशल डेडिकेट किया कि ये इस तरह होना चाहिए, एक उनको लगे कि हमारी रिस्पेक्ट की जा रही है और पाकिस्तान में शोरा इकराम का एहतराम है, अदब का एहतराम है और अदब को लेके चलना है। 2 साल से लेके चल रहे हैं और मज़ीद आगे लेके चलना है। तो मैं ऑफ कोर्स आज हमारे शोरा इकराम ने भी कहा कि हम आपको शुक्रिया करना चाहते, तो मैंने कहा भाई प्लीज़ आप हमें ज्वाइन करें। तो मेरे साथ मेरे मॉर्निंग शो के पिछले 4 साल से 3.5-4 साल हो गए मुझे मॉर्निंग शो वीनस टेलीविज़न पे करते हुए। तो मुझे भी जो क्रिएट किया है, ऑफ कोर्स कुछ लोग किंग तो होते ही हैं लेकिन किंग मेकर होते हैं, तो उन्होंने हमें क्रिएट किया, मुझे मेरा बोलना लबो लहजा। तो मैं एक शेर उनकी नज़र करती हूँ, वो डिज़र्व भी करते हैं, और फिर उनको वेलकम करती हूँ। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, क्रिएटर, कंटेंट राइटर एंड तमाम चीज़ों को लीड करते हुए आगे चल रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अरशद अली, अर्श साहब। अर्श हर कोई अर्श के नाम से जानता है, तो अर्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर, कुछ अल्फाज आपके लिए हम आपकी नज़र करते हैं। ये आपका बड़कपन है। हौसला रख एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख एक समय ऐसा आएगा, जब घड़ी किसी और की होगी समय तेरा बताएगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। क्या कहना है, क्या बात। चलिए जी सर, ये डेडिकेट सर मेरे कुछ अल्फाज आपके लिए। बहुत सर, ओवर टू शुक्रिया। यू सर। प्रोग्राम माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से किसी सेगमेंट को नहीं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज मैं स्पेशल आपका थैंक्स करूंगी क्योंकि इश्क शायरी बज़्म शायरी क्या क्रिएशन है सर। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि साबी साहिबा बता चुकी हैं, नाम बहुत छोटा सा है, बस काम कर लेते थोड़ा बहुत। और मैं आज स्पेशली बैठने का मकसद था क्योंकि गुज़श्ता मैं 7 ईयर से मॉर्निंग शो की स्ट्रेटजीज मुख्तलिफ चैनल्स और वीनस इंटरटेनमेंट पे, वीनस टीवी पे मैं 3.5 साल से कंडक्ट कर रहा हूँ। और नई से नई क्रिएशन करना हमारा मकसद होता है। जिस तरह तमाम मीडिया हाउसेस हैं जो मॉर्निंग शो होते हैं, 10 से 12 मॉर्निंग शो होते हैं पाकिस्तान में अच्छे चैनलों में जो हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, वही एक कंटेंट है, बड़े सेलिब्रिटीज़ को कनेक्टिंग देते हैं, उनको ही हाईलाइट कर होते हैं। मैं क्योंकि बिलोंग टू द मिडिल क्लास, मैंने स्ट्रगल बहुत किए, हार्डवर्क किया, तो मेरी नज़र में वो सारे जो लोग जो मेरे गिरदन हवा में हैं, जो बहुत सारे हिडन जेम्स हैं, हिडन टैलेंट हैं, उनको प्रमोट करने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। और वीनस का भी प्लेटफॉर्म मेरे पास था, गुड मॉर्निंग विद साबी, और मैंने एक क्रिएट करा मॉर्निंग शो। इसके अंदर मैंने तमाम टैलेंट्स को प्रमोट हाईलाइट किया। बट स्पेशली मैं 2 सेगमेंट का अपना जिक्र करूंगा। एक स्पेशल सेगमेंट है क्योंकि आपको तमाम टीवी चैनल्स पे जितने भी हैं सैटेलाइट टीवी, तो उनके ऊपर ना आपको पोइट्री नहीं मिलेगी। अब पोइट्री गुमनाम हो गए। हमारे बहुत प्यारे एक भाई थे, मेरे दोस्त आजकल कनाडा में बैठे हैं, मैं उनका तस्करा करूँगा, वजदी भाई मेट्रो एक निजी टीवी चैनल के ऊपर एक पोइट्री के प्रोग्राम करते थे, मैं उनसे इंस्पायर था। फिर उसके बाद वो चले गए कनाडा, तो उसके बाद वो पोइट्री वहीं की वहीं रह गई। तो मैंने सोचा यार इसका सहारा कोई कौन लेगा, क्या करेगा। तो फिर मैंने
اپنی سوچ لگائی. میرے ایک دوست ہیں جاوید اقبال جاوید, تو ان کی کتاب تھی عشق شاعری, تو میں نے بعنوان عشق شاعری ایک سیگمنٹ کریٹ کیا, اور گزشتہ 2.5 سال 2.25 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین. میں نے کراچی کے نامور اور بہترین شعراء کرام کو جو ٹی وی پہ پس منظر نہیں ہے, بٹ ان کی شاعری, ان کا کام, ان کا ٹیلنٹ بہت ہائی لائٹ اوبلائج ہے, اور میں نے ان کو پریزنٹ کیا. اور الحمدللہ آج میں نے ایک اسی سیگمنٹ میں ایک اضافہ اور کیا, جس کی وجہ سے میں آج اسپیشلی آیا ہوں. جتنے بھی شعراء کرام ہیں وہ اس چیز سے پریشان ہو, ایک تو کتاب لانچ کرنے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے, وہ کر رہے ہیں, ایک تو خرچ وہ ہو رہا ہے, دوسرا اس کو پریزنٹ کرنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے, لوگوں کو بلانا ہے. تو دونوں مسائلوں کو میں نے حل کر دیا کہ میں نے ان کو یہ عرض کی اپنے تمام شعراء کرام سے کہ وہ شاعروں کی جو کتاب ہے, جو ان کا مجموعہ ہے, اس کو میں یہاں لانچ کروں گا اور پریزنٹ کروں گا. اور آج ہم نے اس کا پہلا جو ایک کیا کہیں گے صاحب, اس کو جملہ کیا کہیں گے, یعنی انوگریشن, آج پروگرام کی جو اس سیگمنٹ کی انوگریشن ہے, وہ ہمارے بہت سینئر شاعر ہیں افضل ہزاروی صاحب, بڑے پیارے ہیں, دوست ہیں ہمارے, عمر میں بڑے دوست ہی کہتا ہوں میں کیونکہ, اور انہوں کی ہنکوں میں ایک کتاب تھی ڈونگیا سوچا, تو سمجھ تو نہیں آئی, پھر میں نے اردو میں پوچھا تو سمجھ آ گئی. میں کہ شاعری مجموعہ تھا, مجھے شاعری سے پیار ہے, وہ کہ خواہ کسی بھی زبان پہ ہو. تو آج میں نے اس کو لانچ کیا کتاب کو, اور یہ میں نے ایک جو یادداشت سرگزشت کر دی ہے کہ جتنے بھی شعراء کرام اپنی کتاب کو لانچ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے سیگمنٹ, میرے پروگرام میں بے لاس کسی قیمت, کسی اماؤنٹ کے اس کو ہائی لائٹ کریں گے, پروموٹ کریں گے, کیونکہ شاعری سے مجھے پیار ہے, کیونکہ میرے پروگرام کا نام ہے عشق شاعری. تو بس یہ ہے عشق شاعری. سر کیا کہیں گے ڈائریکٹر صاحب نے آج وداؤٹ فمبل کے دیکھیں کتنا اچھا بولا ہے, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے موقع دیا. میں سب سے پہلے تو ڈائریکٹر صاحب ارشد صاحب ہیں, آپ کا ونس کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, بہت شکریہ بہت. اور آپ نے ایک نئی روایت قائم کر دی ہے. ابتدا مجھے اس بات کی کریڈٹ, مطلب کہ میری کتاب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, ابتدا اس سے ہوئی ہے. تو آئندہ بھی جو شعراء ہوں گے یقیناً ان کو بھی آپ اپروچ کریں گے, ان تک کریں گے, اور ان کی کتاب کی بھی رونمائی کریں گے. تو بہت شکریہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی اس حوالے سے. میں مزے کی ایک بات بتاؤں, کسی شعراء کرام سے, کسی بھی ایسے پرسن تھے جو ٹیلنٹڈ ہیں, میں اماؤنٹ چارج نہیں کرتا. مختلف جگہوں سے مجھے خبر ملتی ہیں کہ آپ کے نام پہ چارج ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں بھائی ہم کسی میں بل بڑا سٹا ٹی وی بیٹھا ہوں, ہم کسی سے چارج نہیں لیتے, کیونکہ ہم نے محنت کی ہے, اسٹرگل کی ہے, ہمیں اس کے احساسات ہیں. میں عرض کر دوں, آپ نے چارجنگ کی بات کی تو میں حلفیہ یہاں بیٹھ کر دے رہا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے محبت میں یہ سارا کیا ہے, سب کے لیے مہربانی ہے, تمام شعراء کرام کے لیے. جی جی. سر شعر کچھ سنا رہے تھے آپ, مجھے تھوڑی دیر پہلے کہتے شعر نہیں, میں ایک شعر آپ کی نظر کر دیتا ہوں. ارے کیا بات ہے. بالکل, کہ بس گئی ہے گلوں کی بو مجھ میں, بس گئی ہے گلوں کی بو مجھ میں, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جب سے رہنے لگا ہے تو مجھ میں. ارے واہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. چاند صاحب جی اوور ٹو یو. آپ کی نظر پر کیا بات ہے چاند بھائی. قلم قبیلے میں ایک آن بان رکھتے ہیں, قلم قبیلے میں, قلم قبیلے میں, قلم قبیلے میں ایک آن بان رکھتے ہیں. واہ واہ, یہ عرش بھائی الگ اپنی شان رکھتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چاند صاحب ذوالفقار صاحب کی طرف چلتے ہو, وہ انہوں نے بھی مجھے انڈیکیشن دے دی ہے. سب کا پیار ہے. کب سے قاصر تھی زباں یوں گنگنانے کے لیے, آپ آئے دوستو تو گنگنانا آ گیا. بہت خوبصورت. جی جی یہ سب لوگوں نے شعر مجھے محبت میں عطا کیے, یہ ان کا بڑکپن, ان کا پیار ہے, بے لوث پیار ہے. کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے جس طرح پروگرام کنڈکٹ کرتی ہیں, صبح 7:30 اٹھنا اور شارپ 10 o'clock لائف لے کے جانا, اور ایک اچھا ایک مزے کی بات ہے, کریں نا 15 منٹ پہلے نیچے آؤ, وہ ایک الگ چیز ہے. مختلف میں پروگرام دیکھتا ہوں, فالو کسی کو نہیں کرتا, فالو میں اپنے پروگرام کو کرتا ہوں. میرا مقابلہ میرے سے ہی ہے, عرش کا مقابلہ عرش سے ہے, کہ جو میں کام کرتا ہوں میں اس کو دیکھتا ہوں, اس میں غلطیاں کوتاہیاں. اور میرے ایک دوست ہیں, ان کا نام لینا چاہوں گا, شہزاد احوان صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں, وہ مجھے نوک پلک مجھے بتاتے ہیں. ہمارا بہت پیارا ایک کیمرہ میں بچہ ہے, وہ اتنا پیارا مسکراتا بچہ ہے, عبد الرحمان. اور میں 2-1 لوگوں کے نام اور بھی لے دوں کیونکہ وہ ناراضگی ہو جاتی ہے کیونکہ میں اسکرین پہ آتا نہیں. ہمارے انور بھائی ہیں, راشد ہیں, بہت پیارا کام کرتے ہیں. ہمارا ایڈیٹر ہیں جبار عبد الجبار صاحب, ہمارے MCR میں سلیم احمد سلیم ڈاہر صاحب ہیں, لاکھو صاحب ہیں, اور عدنان شیخ ہمارے ہیڈ پوسٹ ہیں, وہ ایک بڑی پرسنالٹی ہیں. اور جو سارا کام ہے ٹیم ورک, عالیہ عباس ہے ہمارے پیارے دوست,
जो अब ये स्विचिंग पे बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो करा रहे हैं, आलिया अब्बास भाई थैंक यू। तो कहने का मकसद ये टीम वर्क है, काम तो सारा मैं ही करता हूँ, मगर मुझको टीम रिक्वायर्ड होती है दूसरी चीजें क्रिएट करने के लिए, तो ये मेरा साथ देते हैं। कुछ मुखलिस हैं, कुछ अच्छे सब करते हैं, कुछ नहीं करते, मैं अल्लाह की रजा पे छोड़ता चलता हूँ, प्रोग्राम मेरा अच्छा हो जाता है। ठीक है, गुड हो गया। पूरी काविशों का नतीजा है ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पूरे पाकिस्तान में जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, जानता मैं किसी को भी नहीं हूँ, शाना साहब फोन पे हैं, वो प्रोग्राम देखते हैं, जो वो जब कहते हैं ना आपका प्रोग्राम मुनफरिद अच्छा है, बाखुदा मैं कहता हूँ मैंने कमा लिया। और मैं एक शेर ना सर एक है ना, इसको कंटिन्यू करें। आपको कनाडा से आपके कितने दोस्त हैं? कनाडा से हमारे ये तो बहुत प्यारे भाई गलत, हैं, उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। साउथ अफ्रीका में देखते हैं। अभी मैं पोइट्री से नाम लूँ, आप जानते होंगे जो है हसन काजमी साहब, लखनऊ में बाकायदगी से अभी मुशायरे मुलाकात हुई, गाल पे प्यार किया, शायरों को प्यार होता है, प्यार किया और कहा कि मैं तुम्हारा प्रोग्राम लखनऊ में देखता हूँ। मैंने कहा सर ये ऑनर है मेरा, आपने एक नज़र डाल ली, कह रहा है तुम अच्छा काम करो। उमर नजमी ने अभी मुझे बहुत प्यारा प्यार दिया। उमर नजमी भाई एक बड़ा नाम है शायरी की दुनिया में, उमर नजमी भाई, उन्होंने बाकायदा मुझे कमेंट दिया कि यार तुम बहुत अच्छा काम करो, शायरी टीवी चैनल में दिखती नहीं है, टिकटॉक पे दिखेगी। असल मसला ये कि शायरी को दिखाना है, जो शायर हैं। सर इजाजत आप एक ब्रेक खुद ही ले लें और एक उसके ब्रेक बाद से पहले बस मैं ब्रेक पे जाते हुए अच्छा। शेयर कहूंगा साबी की नजर, क्योंकि साबी की इतनी मेहनत है और मेरी टीम की जानिब से। जी बढ़ती नहीं इज्जत खुद बढ़ाने से अर्श, बढ़ती नहीं इज्जत खुद बढ़ाने से अर्श, ये अता है खुदा की जिसे चाहे नवाजे। कहीं जाइएगा मत, बहुत प्यारा प्रोग्राम चल रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वीनस विद साबी में खुशामदीद कहते हैं और मैं आपको मिलाता हूँ साबी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर परवाज कैसे हैं? साहब, हजारवी साहब, शान अली साहब, वेलकम बैक। आखिरी मिनट्स हैं हमारे पास, तो मैं चाहूंगा कि एक एक शेर और एक मैसेज कन्वे कीजिए, आप लोग सबसे अता पहले कीजिए, एक एक शेर और एक आखिरी मैसेज। कौन देगा? सबसे पहले परवाज साहब। परवाज साहब को। जी परवाज साहब। उर्दू ज़बान के हिसाब से जी जी पढ़ूंगा कि सबके दिल का करार है उर्दू, आए क्या हाय बात हाय है, हाय। वाह, वाह, सबके वाह, दिल वाह। का करार है उर्दू, उर्दू। तेरा मेरा वकार है उर्दू, वाह वाह, जो है उर्दू ज़बान का हामी उस पर वारे निसार है उर्दू। क्या बात है, क्या बात है। बहुत और खूब, मुझे बहुत खुशी हुई जी कि आपने इतना पीछे काम किया है, आपके जो आप मकसद लेके निकले हैं, जैसे पूरी टीम है आपके पीछे, जी यहाँ तक भी प्रोग्राम पहुँचा है। जी और जहाँ दूर दूर से हिंदुस्तान और दूसरे यूरोप ममालिक से आपके लिए मोहब्बत के पैगाम आ रहे हैं, उस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि ये सारा आपकी काविशों का नतीजा है और अल्लाह असल ताला में इसमें अल्लाह की ताला रज़ा इसमें है। कामयाब करे। अल्लाह जब मैंने एक मिनट चाहूंगा, जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अर्श मीडिया रखा था ना, ये 2009 की बात है, फातिमा सुरबजिया मरहुमा, तो उन्होंने मुझे बड़ा प्यार करती थी, बच्चों की तरह मुझसे कहते नाम भारी है बेटा, संभाल नहीं पाएगा तू। मैंने आपा बस पीठ पे हाथ रखें, सर पे हाथ रखें और प्यार दें, ऐसा ही था। संभाल जाऊंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए, पाकिस्तान में नहीं, शहर कराची की तो बात ही नहीं करता, ये तो मेरा शहर है, मेरा घर है। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बैरून ममालिक में, मिडिल ईस्ट हो या यूरोप हो, सब जगह हम मौजूद हैं। सिर्फ मकसद क्या है? नियतें, देखिए नियतों का दारोमदार होता है। रब क्या देखता है कि आपकी नियत में क्या है। बेशक नहीं है। अगर आपकी नियत अच्छी है आपको कामयाबी मिलेगी, अगर आपकी नियत अच्छी नहीं है तो कामयाबी मिलेगी। अफजल अली साहब। जी सर, आप ही एक शेर अता करें, थोड़ा मैसेज भी। जी आपकी नज़र एक शेर किया अरे तो क्या ज्यादती बात हो जाएगी, सभी साहबा की नज़र भी एक शेर कर देंगे। ज्यादती बाद हो में गिला जाएगी। करेंगी। अरे सर इजाजत है, ओके। घर की बात है, फैमिली प्रोग्राम है ये। लब तुम्हारे जो हिला करते हैं, वाह वाह वाह, वाह, क्या वाह। बात है सर, क्या बात। लब तुम्हारे जो हिला करते हैं, फूल ही फूल खिला करते हैं। क्या बात है। बहुत खूब। आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूं, अभी आपने भी वजाहत की, मैं ये समझता हूं कि जो भी काम सिद्क़ के दिल से किया जाए, बिल्कुल
تو رب تعالیٰ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے. بے شک. بے شک. آپ نے جو بتایا پورا اس پروگرام کے حوالے سے پورا احاطہ کیا اس کا, اور جس کامیابی سے آپ چلا رہے ہیں تو یقینی بات ہے انما الاعمال بالنیات, اس میں نیت کا عمل دخل ضرور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ یہاں تک پہنچے, ایک نیا سلسلہ جو میری ذات کے ساتھ جوڑ دیا. ہمارا آنر ہے سر. ہاں, تو یہ جو آپ نے جوڑ دیا ہے کہ نیا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا, تو یہ بھی آگے امپروومنٹ اس کی بھی ہوگی انشاءاللہ. آگے لوگ آئیں گے, شعراء آئیں گے اپنی کتاب کی یہاں رونمائی کے لیے بھی. تو بہرحال آج تو زیادہ ہمیں کچھ خوشی ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی ہم آئے ہیں لیکن آج کچھ زیادہ خوشی ہوئی ہے. تو میں کبھی اصل میں خاص ایونٹوں میں بیٹھتا ہوں. آج کتاب کی رونمائی تھی کہ شاعری ایک بہت سافٹ کارنر ہے, شاعروں کے ساتھ بہت ناانصافی ہوتی ہے. جیسے بیچ میں کہا نا, گیت مقبول ہوتا ہے فلموں کا, بہت مشہور ہوتا ہے, سنگر مشہور ہو گیا, فلم والا مشہور ہو گیا, اداکار مشہور ہو گیا, بیسک جس سے الفاظ پروئے وہ کہاں ہے, میرا سوال ہے وہ کہاں ہے. مجھے تکالیف ہوتی ہیں, جو کریڈٹ اگر ملے نا تو میں ہوں ذرا سا انتشاری ٹائپ کا, انقلابی. حق, اپنا حق لوں گا. میں کراچی کا بیٹا ہوں نا, حق لے لوں گا. سر ہم تو میں چاہوں گا سر کیا کہتے ہیں کہ پہلے میسج یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو عرش صاحب کا کام ہے, سوی صاحبہ کا کام ہے, وینس ٹی وی کا کام ہے, یہ منفرد لاجواب کام ہے, کوئی تقابل نہیں ہے. پاکستان میں تو کیا, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں میری نظر جاتی ہے وہاں یہ کام ہے ہی نہیں. ایک وقت آئے گا مستقبل میں, ہم ہوں یا نہ ہوں, لیکن آنے والے شعراء حضرات آپ کو دعائیں دیں گے. جو بڑا کام آپ کر رہے ہیں. جزاک اللہ. اچھا, عرش میرا چھوٹا بھائی عرش, ان کی جانب سے ان کی بیگم کے لیے I love you. میرا چھوٹا بھائی عرش کی جانب سے ان کی بیگم کے لیے, سبھی کے لیے, یہ عرش صاحب کے دل کی بات کہہ رہا ہوں. چاند آیا ہی نہیں تیرے مقابل ورنہ, کیا بات ہے, چاند آیا ہی نہیں تیرے مقابل ورنہ, ہم کبھی تجھ کو کبھی چاند کو دیکھا کرتے. کیا کہنے. بہت خوب, بہت خوب. جی مجھے تھوڑا ٹائم بتائیے کتنا رہ گیا تاکہ ہم اب تھوڑا پھر کور اپ. 3 منٹ ہیں جی سر, اوور ٹو یو. ارشد ہمارے ساتھ ڈائریکٹر. بس میں اپنے دیکھنے والے اپنے دوست احباب, اچھا ایک بہت خاص بات رہ گئی. دیکھیں میں اپنے ہلکا احباب میں لوگوں کو بھولتا نہیں ہوں. ہمارا بہت پیارا کیمرہ مین ہے زاہد, اس کے بیٹے کی آج طبیعت خراب ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی زندگی, تمام دیکھنے والوں اور آپ سب سے گزارش کروں اس کے لیے, بیٹے کے لیے دعا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی زندگی دے. اور اب پروگرام کا اختتام کی طرف ہے, تو بس میں کہوں گا ہم اپنا کام جو ہے نا ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر رہے ہیں, ایمانداری کے ساتھ. تو بس میں چاہوں گا, میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا ہوں, میرے گرد نواح میں وہی لوگ مجھے ملیں جو ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور جو ساتھ دینا چاہتے ہیں. جو میں نے ایک وہ شعر ہے نا, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. اور بس میں آخری یہ کیا سبھی معافی چاہوں گا آپ سے, ایک شعر کی اجازت چاہوں گا. جی سر بالکل. ایک آخری شعر میں ادا کروں گا, بڑا پیارا ہے مجھے, کہ شاعر کا نام تو پتہ نہیں مگر شعر مجھے بڑا دل کے قریب ہے میرے. میں اپنے بعد بھی زندہ رہوں گا لوگوں کے دلوں میں, میں اپنے بعد بھی زندہ رہوں گا لوگوں کے دلوں میں, کئی برس تک میرا روپ دھارا جائے گا. واہ 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 سر, واہ آؤٹ اسٹینڈنگ سر, آپ بھی شاعر ہو گئے. کیا بہت کیا بات ہے. اچھا کہ کئی برس تک میرا روپ دھارا جائے گا. حقیقت ہے کہ چلے اچھی بات ہے نا, لوگ آپ کو فالو کریں. میں آپ کا بہت شکریہ پرواز صاحب, ذوالفقار حیدر پرواز صاحب, افضل ہزاروی صاحب اور چاند علی صاحب اور ڈائریکٹر عرش علی, بہت شکریہ. اور جاتے جاتے ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر. سر کوئی اور شعر تو نہیں کہنا, میں جاؤں, اجازت ہے؟ چلیے جی, ہمارا ٹائم بہت کم رہ گیا. میں ناظرین اس وقت ہم نے کوشش کی ہے آپ تک آپ کی سماعتوں کی نظر ایوری فرائیڈے عشق شاعری بزم شاعری کا انعقاد کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں. اور ایک خوبصورت سا شعر, اور اس کے بعد پھر میں آپ سے چاہوں گی اجازت. اعتراف میں تو اپنے تھے دشمن تھا سامنے, اعتراف میں تو اپنے تھے دشمن تھا سامنے. بڑی سوچ کی بات ہے کہ اعتراف میں اپنے تھے, یعنی کہ ادھر اور ادھر تو اپنے تھے لیکن دشمن سامنے تھا. غور سے سنیے گا, اعتراف میں تو اپنے تھے دشمن تھا سامنے, کیوں تیر میرے جسم میں
तिरछे उतर गए। अच्छा है भाई। जी नाज़रीन, अभी मैंने आपकी शेर आपकी समातों की नज़र करा। खुदाफिज करने से पहले एक बार फिर मैं अभी रूनमाई होगी किसकी, क्योंकि हमने एक नया सेगमेंट क्रिएट किया है, डायरेक्टर ने, हमारे अर्श डायरेक्टर ने ये क्रिएट किया, तो उसकी रूनमाई की वजह से हम चाहते हैं कि एंड बड़ा खूबसूरत और खुसूसी हो। तो अफजल हज़ारवी साहब की किताब की रूनमाई कर रहे हैं हम लोग, और वो है डूंगियाँ सोचम। तो स्पेशल थैंक्स जो है वो उनको स्पेशल बुक दी जा रही है, डूंगियाँ सोचम, और ये रूनमाई स्पेशल इनॉग्रेशन जैसे हमने की थी, ओपनिंग की थी। तो मैं ओवर टू यू जो दे रहे हैं बुक, तो वो मैं चाहती हूँ आप भी अपनी आंखों से देखें। जी सर। जी बिल्कुल, चांद साहब भी साथ में हैं, जुल्फ़िकार साहब भी हैं। अफजल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे डायरेक्टर को ये किताब दे रहे हैं अपनी डूंगियाँ सोचम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।